नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के अंतर्गत भूगोल के अलग अलग टॉपिक आपको करा रहे हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक देखे थे साइड में बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ढेर सारे क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध थी। तो बताइए कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। महानदी, दामोदर, सोन। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, यानी इनमें से एक से अधिक। तो नदी घाटी कोयले के भंडारों से अगर बात करें तो महानदी भी है, दामोदर भी है और सोन नदी भी है। इसमें दामोदर घाटी से 75% से अधिक कोयले का उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा कौन है, तो दामोदर घाटी है। भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कहाँ से होता है, तो झारखंड से होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का नंबर देखने को मिलता है। अगला है पन्ना किसके खनन के लिए मशहूर है। सोना, हीरा, चांदी या प्लेटिनम। आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से, तो आंसर यहाँ पर बी यानी कि हीरा जो है वो सही होगा। पन्ना मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है और यहाँ से हीरे का खनन किया जाता है। भारत में हीरे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है। तालचेर, बल्लारसाह, सिंगारेनी या नेवेली। आंसर आपका डी हो जाएगा, नेवेली जो है। लिग्नाइट का खनन की अगर बात करें तो लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है और तमिलनाडु में स्थित है आपका नेवेली। भारत की सबसे बड़ी लिग्नाइट खदान है। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1961 में शुरुआत हुई थी और 65 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 65 लाख टन प्रतिवर्ष की अंतिम क्षमता वाली खुली खदान शामिल है। भारत में पहला कोयला खनन कहाँ खोदा गया था। झरिया, रानीगंज। यही हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा भी था क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पहला कोयला खान कहाँ खोदी गई। झरिया, रानीगंज, धनबाद या आसनसोल। आंसर की बात करें ऑप्शन बी यानी कि रानीगंज, जिनका भी आंसर आया था सभी का सही था। भारत में पहली कोयला खान रानीगंज में खोदी गई थी। भारत में कोयले के खनन का इतिहास पुराना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1674 ईस्वी में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज में कोयले का वाणिज्यिक खनन आरंभ किया गया था। अगला है भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। केरल, बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश। आंसर यहाँ पर केरल राज्य सही हो जाएगा। भारत के केरल राज्य में थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है और इसका परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में भी यूज किया जाता है। अगला इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। जिस तरीके से ऑप्शन दिए हैं डी, जावर, तांबा जो देख रहे हैं गलत है क्योंकि जावर, जस्ता और सीसा जो है यहाँ पर सही होगा। हजारीबाग, अबरक, हट्टी, सोना, जादूगोड़ा, यूरेनियम, इस प्रकार से यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता इनमें से क्या है। लौ अयस्क, बांध, पक्षी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा सही होगा। आंसर यहाँ पर पहला लौ अयस्क खनन जो है वो सही होगा। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है चिड़िया लौ अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध। चिड़िया खदान का संचालन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगला इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, इसका किसका खनिज है। टंगिस्टन, टाइटेनियम, गैलियम, टिन। आंसर यहाँ पर टाइटेनियम सही होगा। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, टाइटेनियम का जो है ये खनिज है। बाकी कहाँ कहाँ पाया जाता है वो आपको बताया गया। अगला है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड या फिर उड़ीसा। आंसर की बात करेंगे तो भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में होता है। झारखंड के झरिया में भूमिगत कोयले का दहन लगभग पिछले 100 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। आंसर यहाँ पर राजस्थान राज्य सही होगा। भारत में तांबे का सर्वाधिक 813 मिलियन टन राजस्थान में 53.81% पाया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर झारखंड राज्य है 19.54% और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है 18.75%। भारत में तांबा धारवाड़ और कुड़प्पा के प्राचीन रवेदार संरचनाओं में पाया जाता है। अगला एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। बॉक्साइट है, कैलामाइन है या फिर कैल्साइट है, गैलेना है। आंसर की बात करें बॉक्साइट आपका यहाँ पर सही होगा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। भविष्य की धातु कहा जाता है एल्यूमिनियम, बहुउपयोगी धातु है। इसी को टर्सरी काल की लेटराइट सेलों में पाई जाती है। इसका यूज स्वचालित वाहन, रसायन फैक्ट्री, अपघर्षी और बर्तन बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज इनमें से कौन सा है। बॉक्साइट, डोलोमाइट, चाल्कोपाइराइट, इल्मेनाइट। कौन सा सही होगा। आंसर यहाँ पर आपका इल्मेनाइट जो है वो सही होगा। तो टाइटेनियम की जब बात होगी कि इल्मेनाइट आपका भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। टाइटेनियम एक हल्की और मजबूत धातु है जिसका यूज वायुयान बनाने, सैन्य उपकरण बनाने, अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा आदि में किया जाता है। टाइटेनियम को सामरिक धातु के नाम से भी जाना जाता है।
अगला इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, आपसे पूछा गया है। सूर्य, जीवाश्म ईंधन, वायु, भूतापीय ऊर्जा। आंसर यहाँ पर आपका बी यानी कि जीवाश्म ईंधन जो है वो सही होगा। जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। जीवाश्म ईंधन के तहत पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि को रखा जाता है और नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार इत्यादि शामिल हैं। अगला है किस पर्वतीय स्टेशन की भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई? दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, महाबलेश्वर। आंसर आपका दार्जिलिंग जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। दार्जिलिंग में 1897 में बिजली की आपूर्ति प्रारंभ की गई थी। भारत में बिजली उत्पादन का जो पहला प्रयास था वो सिद्रपोंग दार्जिलिंग में जल विद्युत परियोजना के माध्यम से किया गया था। अगला इनमें से कौन सा शहर आप असम के तैली शहर के नाम से जाना जाता है? नुमालीगढ़, बोंगाईगांव, डिगबोई या गुवाहाटी। आंसर आपका सी यानी कि डिगबोई सही हो जाएगा। डिगबोई शहर को तेलीय शहर के नाम से जाना जाता है। 1901 में तेल शोधन कारखाना यहाँ पर कार्यरत है। एशिया का पेट्रोलियम का पहला कुआं का खनन भी यहीं पर आपका किया गया था, डिगबोई। ये पॉइंट काफी पूछा जाता है। इनमें से कौन सा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आंसर यहाँ पर उड़ीसा राज्य सही हो जाएगा। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत में उड़ीसा का पहला स्थान है। उसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा झारखंड का। अगला इनमें से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। आंसर यहाँ पर मध्य प्रदेश तांबे का उत्पादन की जब बात करेंगे तो आपका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। परसेंटेज 64.37 और ये रिपोर्ट है इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार। इसके अलावा राजस्थान है, झारखंड भी है। कर्नाटक तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है, पर भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं की नसों में पाया जाता है। ये बाकी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगला इनमें से कौन सा प्रदेश तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है, आपसे कहा गया है, तो नहीं में कर्नाटक राज्य हो जाएगा। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, हीरा या कोयला। आंसर यहाँ पर तांबा जो है वो सही हो जाएगा। खेतरी खदान तांबा के लिए फेमस है। राजस्थान में स्थित खेतड़ी, सिघाना और खो दरीवा भगोनी की जो खाने हैं तांबा के लिए फेमस हैं। और देश में तांबे का एकीकृत और उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसने भारत के 5 इकाइयां राज्यों अलग अलग राज्यों में स्थापित की हैं, जिसमें खेतड़ी राजस्थान में, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स झारखंड में है, मलांज खंड मध्य प्रदेश, तलोजा महाराष्ट्र में, गुजरात आपका कॉपर प्रोजेक्ट भी एक है। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, सोना, अभ्रक या लौह अयस्क। आंसर यहाँ पर तांबा खनन जो है वो सही हो जाएगा। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो सौर ऊर्जा राजस्थान राज्य आपका सही हो जाएगा प्रश्न काल के दौरान। पर वर्तमान में अगर देखेंगे तो कर्नाटक राज्य आपका, भारत लिखा है, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक था, पर वर्तमान में राजस्थान कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष स्थान आ गया, इसीलिए इन्होंने राजस्थान ही आंसर यहाँ पर दिया है। खनिज और जिले के निम्न जोड़े, इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि सही है? तो लाइम स्टोन कैमूर आपका सही हो जाएगा। लाइम स्टोन का उत्पादन बिहार राज्य के कैमूर जिले में होता है। माइका की अगर बात करते हैं तो आपका यहाँ पर गलत है, भागलपुर नहीं होगा। माइका आपका अभ्रक झारखंड के गिरिडीह जो है वहां पर कोडरमा से पूर्व बिहार के नवादा और जमुई जिले तक पाया जाता है। क्वार्ट्स मुख्य रूप से मुंगेर जिले के धारवाड़ युग जो है उसकी पहाड़ियों में पाया जाता है। लेड धातु का जो निक्षेप है वो बांका जिले के अबरखा क्षेत्र में मिलने की पुष्टि हुई है। इसने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग जो है वो किया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। आंसर यहाँ पर तमिलनाडु राज्य सही हो जाएगा, जिसने सर्वाधिक पवन ऊर्जा का यूज जो है वो किया है। भारत का लगभग 29% पवन ऊर्जा का उत्पादन यहाँ देखने को मिलता है। बाकी तमिलनाडु द्वारा वर्तमान में अगर देखेंगे मेगावाट में भी विद्युत का उत्पादन 9608.04 दिया गया है। बाकी दूसरे तीसरे में गुजरात और महाराष्ट्र का नंबर देखने को मिलता है। और देश वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो उत्पादन करने वाले में चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है पवन ऊर्जा में। उसके बाद अमेरिका और जर्मनी का नंबर देखने को मिलता है। भारत चौथे नंबर पे आता है। अगला है आपका लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? तालचेर, बल्लारसा, सिंगारेनी, नेवेली, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर नेवेली हो जाएगा, शायद अभी ऊपर क्वेश्चन ही आया भी था। तो क्या कहेंगे आप कि तमिलनाडु के नेवेली से लिग्नाइट किस्म का जो कोयला है उसका सर्वाधिक खनन किया जाता है। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 28 से 30% के मध्य होती है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। नेवेली के अतिरिक्त असम के माकूम और राजस्थान के पलना में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। कोयले का यूज किस में किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोयले का यूज किया जाता है। अगला निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? चादरी, अभ्रक या फिर तांबा या फिर जिप्सम या लौह अयस्क। आंसर यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक होगा। किसी भी खनिज के उत्पादन में भारत अग्रणी स्थान नहीं रखता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। बाकी अगर देखेंगे क्रम की बात खनिजों के उत्पादन में तो अभ्रक में चीन पहले नंबर पे, तांबा में चिली, जिप्सम में अमेरिका, लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया। बाकी टॉप 3 याद रख सकते हैं।
पहला तो जरूर याद होना चाहिए कि पहले नंबर पे कौन है। अगला क्वेश्चन है आपका, तुमाल पल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आपका स्थित है। बस इतना ही इसमें आपको याद रखने वाला है। एक पॉइंट ये भी लिखा है, यूरेनियम का बृहद भंडार पाया जाता है जिस कारण इसे विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है। एक तरफ आपको सही मिलान करना है, कोयला भंडार, पेट्रोलियम भंडार, स्वर्ण भंडार, हीरा भंडार, और नीचे आपका क्रम लिखा हुआ है अलग अलग, ये और नीचे ऑप्शन दिए गए। हम डायरेक्ट बात करेंगे आंसर की, और चाहे तो आप वीडियो को रोक करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। कोयला भंडार की बात करेंगे तो कैम्ब्रियन से पार्मियन क्रम, पेट्रोलियम भंडार इयोसीन से मायोसीन क्रम, स्वर्ण भंडार धारवाड़ क्रम, और हीरा भंडार विंध्यन क्रम। इस तरीके से आपका ये सही होगा। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और लाइक जरूर करते रहिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा सकें। बाकी लाइक के लिए टारगेट 400 लाइक का, जैसे ही कंप्लीट होते हैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो जल्दी से सभी लोग लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। आंसर की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। गुजरात देश का अकेले 81.45% नमक उत्पादन करता है। फिर राजस्थान और तमिलनाडु नंबर आता है। विश्व में नमक उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे आता है, जबकि पहले स्थान पर चाइना है। हर जगह चाइना ही आपको देखने को मिलता है। प्लेटिनम, सिल्वर, डायमंड, टंगस्टन इस तरीके से, और सामने राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, और सही मिलान यहाँ पर भी करना है। तो चाहें तो आप वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। आंसर की बात करेंगे तो 3, 4, 1, 2 यहाँ पर आंसर आएगा। तो प्लेटिनम की बात करें तो उड़ीसा, सिल्वर की बात करें तो राजस्थान, डायमंड की बात करें तो मध्य प्रदेश, और टंगस्टन की बात करेंगे तो कर्नाटक। तो ये सही मिलान आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट, सिडेराइट, लेमोनाइट या मैग्नेटाइट? आंसर की बात करेंगे तो हेमेटाइट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है बैलाडिला खान, जिससे उत्तम कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन होता है। बैलाडिला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पड़ती है। यह भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। बैलाडिला की खान से मुख्यतः हेमेटाइट का खनन होता है। अगला, भारत में कोयला जो है किस भौमिकीय शैल समूह में पाया जाता है? धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना या कडप्पा? आंसर यहाँ पर गोंडवाना जो है वो सही होगा। 90% से अधिक अगर आप देखेंगे कोयला तो गोंडवाना शैल समूह में पाया जाता है। इसका विस्तार देखेंगे तो दामोदर घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, पेंच घाटी, कानन घाटी के अलावा सतपुड़ा और राजमहल में भी देखने को मिलता है, जिससे में पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र है। ये क्वेश्चन ऊपर हमने आपको कराया भी था। अगला है प्रश्न जिसमें भी आपको देखेंगे तो सही मिलान करना है। एक तरफ तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र है, रावत भाटा है, काकरापाड़ा, कैगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही सब आप देखेंगे पूछे भी जाते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र इस तरीके से ऑप्शन है। डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी आंसर यहाँ पर निकल करके आएगा, जो कि आपका यहाँ पर हम डायरेक्ट सही मिलान की बात करते हैं। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? राजस्थान में है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में है। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो इस तरीके से आपका सही मिलान हो जाएगा। अगला है, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना इनमें से कौन सा है? कोयली है, ट्राम्बे है, बरौनी है, मथुरा है, कौन सा सही होगा? तो बरौनी आपका सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कोयली है प्रश्नानुसार, जबकि देश की सबसे बड़ी तेल शोधक गुजरात की जामनगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्री है, जिसकी स्थापना 14 जुलाई 1999 को हुई थी। तो आपका बरौनी आपको याद रखना है। तेल शोधक कारखाना भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला जब पूछा जाता है तो बरौनी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सी ज्वारी शक्ति परियोजना है? तो भद्रावती है, कोयना है, भावनगर है, रावत भाटा है, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर यहाँ पर भावनगर सही हो जाएगा। ज्वारी ऊर्जा समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटा की समुद्र सहायता से तटीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन किया जाता है। भारत में तट रेखाओं की लंबाई अधिक है, लेकिन ज्वारी ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं कम है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हुगली के ज्वारमुखी क्षेत्र में ही ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भावनगर गुजरात में ज्वारी शक्ति परियोजना है। अगला देखते हैं, भारत में किस क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है? रानीगंज, बोकारो, झरिया या तालचर? आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर सी यानी कि झरिया जो है वो सही हो जाएगा। भारत में झरिया क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 90% से अधिक बिटुमिनस कोयले का भंडार पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी का विस्तार मुख्यतः झारखंड और पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडारण क्षेत्र है। और भारत में 3 कोयला भंडारण राज्य की अगर बात करेंगे तो झारखंड हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लाख सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आंसर यहाँ पर बिहार राज्य सही हो जाएगा। सन 2000 तक लाख का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में था भारत में।
और बिहार से फिर झारखंड जब अलग हो गया तो लाख का सर्वाधिक उत्पादन अब झारखंड राज्य में होने लगा है। तो प्रश्नानुसार विकल्प सी सही उत्तर होगा। झारखंड राज्य का उत्पादन कुल उत्पादन का 53% है। ऑप्शन में झारखंड दिया नहीं गया, इसीलिए इन्होंने बिहार को आंसर सही माना है। अगला है, भारत में पहला आणविक ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनमें से कहेंगे कि पहला प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था 320 मेगावाट क्षमता का, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए यहाँ स्टार लगा हुआ है। तो जबकि कलपक्कम की बात करें तो देसी सात सामान प्रयुक्त करने वाली पहली परियोजना है, उसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। और भारत का पहला जो परमाणु अनुसंधान संयंत्र है वो अप्सरा है, 1956 में कार्यशील हुआ था, इसलिए इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? तो बता चुके हैं, कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है। और भारत में सबसे पहले कोयला खनन 1774 में रानीगंज क्षेत्र में ही हुआ था। पन्ना हीरे की खान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। वर्तमान में हीरे का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में ही होता है। पन्ना देश का महत्वपूर्ण हीरा उत्पादक स्थल है। इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? अंकलेश्वर, डिगबोई, मुंबई हाई, खंबात। आंसर यहाँ पर मुंबई हाई जो है वो सही होगा। मुंबई हाई की अगर बात करें तो देश का विशालतम पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। मुंबई के 176 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जबकि राज्यों में सर्वाधिक कच्चा तेल का उत्पादन राजस्थान में होता है। अगला है कि बैलाडीला खान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़? आंसर की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य सही हो जाएगा। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। उच्चतम कोटि का लोहा यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार हैं। ये यहाँ स्थित पर्वत की सतह बैल के कुबड़ जैसी दिखती है, इस कारण बैलाडीला नाम इसको दिया गया है। बैलाडीला लौह अयस्क गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण यहाँ से खनन किया गया। अगला, किस नदी बेसिन में अधिक खनिज पाए जाते हैं? गंगा, यमुना या कावेरी या दामोदर? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर दामोदर जो है वो सही होगा। दामोदर नदी बेसिन में सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। दामोदर बेसिन कोयले के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, जहां भारत का लगभग 46% कोयला प्राप्त होता है। इसके अलावा अभ्रक, चूना पत्थर जैसे खनिज भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं और इस पर दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में स्थापित हुई थी। इसके बाद जो ये नियंत्रण है काफी हद तक पाया गया है, जो शोक कहा जाता है, इसलिए। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम या बॉक्साइट? आंसर की बात करेंगे तो आंसर चूना पत्थर यहाँ पर सही होगा। कैमूर पठार मुख्यतः चूना पत्थर के लिए फेमस है। कैमूर का पठार विंध्य पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? 10, 12, 20 या 22? आंसर हो जाएगा आपका 12%। तो भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 11.4% है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, नवगांव गुजरात, डिगबोई असम? आंसर यहाँ पर डिगबोई असम जो है वो सही होगा। असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी की शुरुआत भी की गई थी। अगला, झारखंड में कोयला की खानें कहाँ हैं? झरिया, जमशेदपुर, रांची या लोहरदगा? आंसर यहाँ पर झरिया जो है वो सही होगा। झारखंड में कोयले की खानें झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, चंद्रपुरा, राजमहल स्थित हैं। झरिया धनबाद जिले में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कार्बन, वाष्प और जल की मात्रा के आकार के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और आपका पीट। अगला, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम या रेशम या सोना या कोयला? आंसर यहाँ पर कोयला हो जाएगा, क्योंकि कोयला बता चुके हैं। अगला है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में ये सभी आपके आते हैं। भारत में सबसे पहले तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1950, 1960 के दौरान, 1930 और 40 के दौरान, 1990 और 2000 के दौरान, 1970 और 1980 के दौरान? तो डी ऑप्शन जो देख रहे हैं यही सही हो जाएगा। सबसे पहले जो संकट आया था भारत में तेल ऊर्जा संकट, वो 1970 से 1980 दशक के दौरान उत्पन्न हुआ था। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है। अगला है, भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने % पूर्ति कोयले से होती है? 76, 56, 67, 52? आंसर यहाँ पर 67 जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान 67% कोयला था और वर्तमान में 49.7% ऊर्जा की पूर्ति कोयले के द्वारा होती है। तो वर्तमान का याद रखिएगा। अगला 51 प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर? आंसर यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए आंसर में स्टार लगा है। जबकि सर्वाधिक भंडार में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र का नंबर देखने को मिलता है। अगला है, भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है कि भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाले प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग हैं। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाले प्रमुख क्षेत्र उद्योग हैं। गत दशक में
भारत में ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि जो है वो हुई है। अगला है, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? क्षेत्रीय कोलार, कुद्रेमुख झरिया, कोलार क्षेत्रीय, कुद्रेमुख झरिया। इसी प्रकार झरिया कोलार और क्षेत्रीय कुद्रेमुख में से पहला ऑप्शन वहां पर सही होगा। तांबा खेतड़ी क्षेत्रीय हो गया, स्वर्ण कोलार कर्नाटक हो गया, लौह कुद्रेमुख कर्नाटक हो गया और कोयला झरिया झारखंड हो गया। इस तरीके से आपका सही होगा। अगला निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। कथन दिया गया, कारण दिया गया है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधन शालाओं में से 7 तट पर स्थित हैं। कारण दिया गया है कि तटीय और अपतटीय तेल क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। पूछा गया है कि दोनों सही हैं, एक सही बी गलत, तो आप कहेंगे ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की यानी कि आर ए का सही स्पष्टीकरण भी जो है यहाँ पर कर रहा है। प्रश्नकाल के दौरान 14 तेल शोधन शालाओं में से 7 तट पर स्थित थी तथा तटीय और अपतटीय तेल क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त किया जाता था, पर वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में कुल 23 परिशोधन शालाएं हैं, जिसमें से 2 संयुक्त उपक्रम से 3 निजी क्षेत्रों से संबंधित हैं। वर्तमान समय में 11 तेल शोधक जो परिशोधन तटीय क्षेत्र है उसमें स्थित हैं, जिसमें से गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से आपका हो जाएगा। नंबर बगल में लिखे हुए हैं 1 2 2 1 करके कि कहाँ पर कितने हैं, तो वर्तमान का याद रखिएगा। अगला है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सिंहभूम जिला है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्व में सिंहभूम जिला मुख्य लौह अयस्क हेमेटाइट उत्पादक है। यहाँ देश में सर्वप्रथम लौह अयस्क हेमेटाइट उत्पादन किया गया है। यहाँ नौमुंडी, पंसिरा बहुआ, गुआ, पंसिरा बुरु, गुआ, सांसगुड़ा में उत्तम हेमेटाइट धातु प्राप्त होता है। अगला, इनमें से कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, लौह, मैग्नीज या पेट्रोलियम? आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पर पहला और दूसरा, यानी कि पहला मतलब कोयला, दूसरा मतलब लौह, ये आपका यहाँ पर सही होगा। बिहार में मुख्यतः कोयला और लोहा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चूना पत्थर, गंधक, सीसा, टिन और चीनी मिट्टी आदि भी पाया जाता है। अगला है, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या असम? आंसर यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसके कोयले का उपयोग भिलाई इस्पात कारखाने में किया जाता है। यहाँ कोयले की उपलब्धता के कारण ही ताप विद्युत गृह का निर्माण भी किया गया है। अगला, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम कौन सा है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, या बिहार, मध्य प्रदेश, या बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश? आंसर यहाँ पर पहला जो है वो सही होगा। घटता वो क्रम पहले बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन वर्तमान में जो इंडियन मिनरल ईयर बुक है उसके नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादक अगर राज्यों के क्रम की बात कर देंगे तो आपको याद रखना है पहले नंबर पर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश और फिर झारखंड। तो आपको यही याद रखना है क्योंकि वो तो 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था। कहाँ आरंभ हुआ था? शिव समुद्रम में आरंभ हुआ था। पहला सफल जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम में 1902 में स्थापित किया गया था, जबकि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थापित की गई थी, जो कि असफल हो गई थी। निम्नलिखित स्रोतों में किसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? जल, तापीय, नाभिकीय या गैर पारंपरिक? आंसर तापीय जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। और 31 दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार कुल विद्युत का योगदान कितना है? 57.7%, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 42.5%। अगला, इनमें से भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पंजाब? आंसर यहाँ पर पंजाब जो है वो सही हो जाएगा। तो लौह अयस्क बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में प्रमुखता से प्राप्त किया जाता है, जबकि पंजाब अब तक में लौह अयस्क की खानें नहीं प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित खनिज अयस्क निक्षेपों में से कौन सा दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है? बॉक्साइट, लोहा, कोयला या तांबा? आंसर यहाँ पर बॉक्साइट सही हो जाएगा। दंडकारण्य क्षेत्र में सर्वाधिक बॉक्साइट खनिज अयस्क निक्षेप द्वारा होता है। बॉक्साइट टर्सरी युग में निर्मित लैटराइट सेलों से निर्मित है, जो कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। इसी क्षेत्र के अबूझमार जो पहाड़ी है उनमें वेलेडिला रेंज के समीप उत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क का जमाव पाया जाता है। अगला है, कैगा इनमें से जो है वो क्या है? तो कैगा आप कहेंगे मंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत का एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो कि कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर सन 2000 से कार्यरत है। अगला, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है? चूना पत्थर, सस्ता श्रम, सस्ती जल विद्युत, सस्ता परिवहन। चूना पत्थर यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर की अधिकता के कारण सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है और यहाँ जामुल, दुर्ग, भाटापारा और तिल्डा सीमेंट उत्पादन के प्रमुख केंद्र भी हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है? कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना या विंध्यन? आंसर यहाँ पर धारवाड़ जो है वो सही हो जाएगा। और ये चट्टाने आर्कियन समूह की चट्टानों का ही अवशेष है। आर्थिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चट्टाने हैं
मुख्य धातु और खनिजों की उपस्थिति भी इसमें देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं हम इसी टॉपिक से जो प्रश्न आए हैं बीपीएससी स्कूल टीचर, चाहे प्राइमरी में आए हो चाहे जूनियर में आए हो, अलग अलग पेपर में आए, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। कोटा, नामरूप, ओबरा, परीक्षा। और नीचे बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 4 यानी कि जूनियर में क्वेश्चन आया हुआ है। आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 2 3 4 1। तो थर्मल पावर प्लांट भारत के राष्ट्रीय पावर ग्रिड में बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा योगदान करता है। विकल्पों में दिए गए जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इनका पूर्व से पश्चिम क्रम क्या हो जाएगा? नामरूप असम में पड़ता है, ओबरा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ता है, पारीछा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में पड़ता है, बेतवा नदी के किनारे, और कोटा राजस्थान में। तो इस तरीके से क्रम हो जाएगा और अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको नॉर्मली प्रैक्टिस सेट में देखने को नहीं मिलते। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? हैदराबाद, मुंबई, पुणे, कौन सा सही होगा? ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो प्राइम जूनियर में पूछा गया है, बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 4 यानी जूनियर में आया होता है। हैदराबाद, मुंबई, पुणे, आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत जो है वो की गई थी। ये संयंत्र 500 किलोवाट सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर श्रेणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन उत्पादित करता है। अगला है भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म इनमें से क्या होगा? सुरमा घाटी, लूने क्षेत्र, केजी बेसिन, किस तरीके से ऑप्शन है? आंसर की बात करें, ये क्वेश्चन पर प्राइमरी में आया है, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 यानी प्राइमरी में पूछा गया था। सही युग्म की अगर बात करें, भारत के प्रमुख पेट्रोलियम खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र जो है इनमें से सुरमा घाटी, डिगबोई, नहर कटिया, हुगरीजन, मोरान क्षेत्र असम में है, लुनेज, अंकलेश्वर, ओलिया, ढोकला, महसाना, खलोल क्षेत्र गुजरात में है, और मंगला क्षेत्र जो है वो राजस्थान में है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, जो कि प्राकृतिक गैस का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है। केजी बेसिन में ही रावा तटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। लगभग 65 क्वेश्चन वहां कराए थे, लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ कराए, तो 70 क्वेश्चन लगभग हमने आपको कंप्लीट करा दिए। अब बढ़ते हैं एक प्रश्न आपके लिए, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्रश्न आपके लिए, उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र कौन सा है? बोकारो है, भिलाई है, भद्रावती है या राउरकेला है? बीपीएससी जे 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम चैनल से जो भी नहीं जुड़े हो, बालाजी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। सारी अपडेट, पीडीएफ, सारी चीजें आपको वहीं मिलती रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।